Hello, dear students. I hope you are doing well. My name is Pradeep Sahu. I am your computer science teacher. तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है आ, आपके जो प्रीवियस चैप्टर जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था उस चैप्टर का सॉल्यूशन पाइथन रिवीजन टू 1 चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज का जो वीडियो का जो टॉपिक रहेगा, आज मैं जो कवर करने वाला हूँ वो सिर्फ इतना रहेगा। आज मैं करने वाला हूँ कवर एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आज हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालेंगे जिन्होंने आपको परेशान किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। वेरिएबल बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं इनको आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल बनाने के जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपके पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है एक स्पेस, तो वेरिएबल में स्पेस तो अलाउड नहीं है। सेकंड में ये जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है एक नंबर से, तो वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। थर्ड और फोर्थ जो है वो सही है। तो आपके इनवैलिड आइडेंटिफायर्स या इनवैलिड वेरिएबल्स में आपके आ जाएंगे आंसर्स जो है वो ए एंड बी, ये दोनों इनवैलिड वेरिएबल्स हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाने वाला है, होने वाला है इनवैलिड आइडेंटिफायर आपको पहचानना है इन ऑप्शंस में से। पहला जो है वो एकदम करेक्ट है। सेकंड, ब्रेक। ब्रेक इज अ कीवर्ड, एक कीवर्ड होने के कारण ये वाला आपका आंसर हो जाएगा इनवैलिड आइडेंटिफायर। बाकी ये दोनों सी और डी तो आपके सही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, नॉट अ कीवर्ड। इसमें से आपको पहचानना है कौन सा जो है वो कीवर्ड नहीं है। तो क्या इवैल है, एसर्ट, नॉन लोकल, पास। इसमें से जो इवैल है इज नॉट अ कीवर्ड। तो बाकी सारे तो सही हो जाएंगे। आपका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा इवेल। इवेल इज नॉट अ कीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, कैन नॉट बी अ वेरिएबल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वेरिएबल नहीं बन सकता है। तो इन इट बन सकता है। इन इन इज अ कीवर्ड, तो वो एक वेरिएबल नहीं बन सकता है। तो मतलब बेसिक सा रूल है कि कीवर्ड कीवर्ड जो है वो वेरिएबल के जैसा यूज नहीं हो सकता है, इसलिए इन इज अ कीवर्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इन। बाकी एट, ऑन, ये सारे हमारे वेरिएबल्स बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि नॉट अ कोर डेटा टाइप। इनमें से कौन सा है जो कोर डेटा टाइप नहीं है। तो लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, ये तो सारे हमारे इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं, हम इनको पाइथन में यूज करते हैं। बट क्लास क्लास जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जब हम क्लास बनाते हैं तो एक डेटा टाइप बन जाता है जो हम यूजर बनाते हैं, इसलिए ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका एक्सप्रेशन फॉर एक्स टू द पावर वाई। इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही रहेगा। तो एक्स टू द पावर अगर मुझे लिखना है वाई को, तो मुझे एक्स डबल मल्टीप्लाई वाई लिखना होगा। तो आपका ये वाला जो इसमें जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें से ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्स डबल मल्टीप्लाई वाई। और ये जो डबल मल्टीप्लाई का जो साइन है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में इस एक्सप्रेशन से मुझे आउटपुट गेस करना है। तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो है प्रिंट एक्स, प्रिंट 16 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8। इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना होगा। तो लेफ्ट राइट सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले मुझे 16 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, जो कि आएगा 80। फिर 80 को डिवाइड करना होगा 4 से, जो कि आएगा 20। फिर 20 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, दैट इज 40। 40 को मुझे फिर से डिवाइड करना होगा 8 से, दैट इज सॉरी, डिवाइड करना होगा 5 से, दैट इज 8। फिर 8 को मुझे 8 से माइनस करना होगा, दैट इज 0.0। याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है, दैट इज 0, और एक ऑप्शन जो जो कि ये है 0.0। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? 0.0, क्योंकि जब भी डिवाइड या एक बड़ा एक्सप्रेशन होता है तब हमेशा
ये माना जाता है कि जो आंसर आपका आने वाला है वो हो सकता है कि फ्लोट में हो। ऑटोमेटिक मतलब पाइथन क्या करता है, आपके एक्सप्रेशन को डायनेमिक टाइपिंग कर देता है। पाइथन अपने हिसाब से डेटा के टाइप को डिक्लेयर कर देता है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन में जहां पे डिवाइड का साइन होता है वहां पे आपका जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोट। इसलिए 0.0 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट a परसेंट b डबल डिवाइड बाई a। और आपका जो a होने वाला है वो 16 और b होने वाला है वो 15। तो मुझे इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करना है तो अगेन लेफ्ट टू राइट मुझे सॉल्व करना होगा। तो a परसेंट b, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे, अगर मैं 16 को पहले तो ये जानिए कि जो परसेंट का जो साइन है वो हमें देता है रिमाइंडर, और जो डबल डिवाइड है वो देता है फ्लोर वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट डिवीजन। तो 16% 15, मतलब अगर मैं 16 को 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर में आने वाला है 1। देन 1 को मैं डबल डिवाइड करूंगा 16 से, मतलब फ्लोर वैल्यू। तो अगर मैं 1 को डिवाइड करूंगा 16 से, नॉर्मल अगर डिवाइड करूंगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। और उसका जो फ्लोर वैल्यू है या एब्सोल्यूट वैल्यू है, 0 पॉइंट समथिंग का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होने वाला है दैट इज 0। तो 0 इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्सप्रेशन में मुझे, इस स्टेटमेंट में मुझे वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो जो आपका आंसर होने वाला है 13.25 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, दैट इज 2। फिर दोनों को ऐड कर लीजिए, 13.25 प्लस 2 विच इज 15.25। उसके बाद जो आपके सामने लिखा हुआ है एंड, इसका मतलब है कि जो आपका आंसर होने वाला है वो इंटीजर पार्ट में होने वाला है, इंटीग्रल वैल्यू होने वाला है। तो 15.25 का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा दैट इज 15। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी इज योर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेशन 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। इसका जो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन होने वाला है, इसका क्वेश्चन यही है कि इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन कौन सा होने वाला है। दैट इज अगर आप ब्रैकेट लगाने जा रहे हैं किसी एक्सप्रेशन में तो लेफ्ट टू राइट ब्रैकेट लगाया जाता है। तो सबसे पहला जो ब्रैकेट लगेगा वो 8 डिवाइडेड बाई 4 इसमें पहले लगेगा, तो आपका बी जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ए आपका गलत हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मुझे हाईएस्ट प्रेसिडेंस बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इसका, इनमें से, इन ऑपरेटर्स में से प्लस माइनस डबल मल्टीप्लाई परसेंटेज स्लैश लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट और ये वाला, ये और का साइन है। इनमें से अगर मुझे सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस अगर किसी का लगता है तो वो है डबल मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशिएशन का। तो आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिजल्ट इन एन एरर। कौन सा एरर देगा। तो आपका एरर देने वाला है वो है पहला वाला, फ्लोट के अंदर 12 है। तो एवरी इंटीजर इज अ फ्लोट वैल्यू, मतलब जो इंटीजर होता है वो एक फ्लोट तो होता ही है। तो पहला वाला तो करेक्ट हो जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। सेकंड वाला, इंट के अंदर ये जो 12 है वो इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू है, तो एरर नहीं देने वाला। क्वेश्चन फिर सी में आपके अंदर फ्लोट के अंदर फ्लोट है, 12.5 जो है वो फ्लोट है, मतलब फ्लोट के अंदर फ्लोट है, तो ये भी एरर नहीं देगा। बट डी में आप देख सकते हैं कि इंट के अंदर 12.5 दैट इज इंटीजर के अंदर फ्लोट है, मतलब ये एरर दे देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिंट्स द शोन आउटपुट बिलो। कौन सा इसका आउटपुट दे सकता है, ये वाला आउटपुट इनमें से कौन सा दे सकता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो स्लैश होता है दैट इज एस्केप कैरेक्टर। अगर एस्केप कैरेक्टर्स को आपको प्रिंट करना होगा तो एस्केप के साथ एक और एस्केप कैरेक्टर लगाना होता है। तो जहां जहां यहाँ पे हेलो स्लैश, स्लैश के बाद मैं एक और स्लैश लगा दूंगा, देन एग्जाम्पल स्लैश, उस स्लैश के बाद एक और स्लैश लगा दूंगा, टेस्ट डॉट टीएक्सटी। तो मुझे प्रिंट कमांड के अंदर इनमें जहां जहां स्लैश है वहां मैं स्लैश लगा दूंगा, तो उसके बाद मुझे आउटपुट सेम मिल जाएगा। और इसमें से ऑप्शंस में से जो है वो बी, बी इज योर राइट आंसर। देन
क्वेश्चन नंबर 14, विच वैल्यू टाइप डज इनपुट रिटर्न। तो जो इनपुट का जो बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है दैट इज स्ट्रिंग, ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच टू ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज इन पाइथन। तो इनमें से देखो कौन कौन सा जो न्यूमेरिक में है वो ऑपरेटर में यूज हो जाता है। पहला एट द रेट, कोई ऑपरेटर नहीं है ये। और सेकंड परसेंटेज, ये तो यूज होता है, इट इज ऑपरेटर। सी ऑल्सो ऑपरेटर, प्लस साइन है, ऐड करने के काम आता है। डी डी जो है वो गलत हो जाएगा, तो ए और डी आपका आंसर हो जाएगा। हैश टैग और एट द रेट जो है वो आपका नहीं होगा, तो इसमें बोला जाए न्यूमेरिक वैल्यूज इन पाइथन कैन बी यूज, तो बी और सी आपका सही हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर कोड फ्रेगमेंट विल यील्ड द फॉलोइंग आउटपुट। तो मुझे ये आउटपुट चाहिए, कौन कौन सा। ईना एक लाइन में, दूसरे लाइन में मीना, तीसरे लाइन में डीका। तो इसमें से मेरे जो कोड्स हैं, पहला वाला जो है वो ट्रिपल कोड वाला एक प्रिंट कमांड है जिसमें है ट्रिपल कोड। तो इना इना के बाद नेक्स्ट लाइन में स्लैश एन मीना स्लैश एन डी का। हाँ, ये वाला कोड सही है। वाई? बिकॉज मुझे अगर न्यू लाइन में अगर शिफ्ट करना है अपने टेक्स्ट को या कोई कैरेक्टर को, तो मुझे स्लैश एन, मतलब वो स्लैश एन जो होता है वो स्केप कैरेक्टर होता है, एक लाइन को स्किप कर देता है ना, एक पूरे लाइन को स्किप करके नया लाइन में आ जाता है। तो स्लैश एन अगर मैं यूज कर रहा हूँ, इना के बाद स्लैश एन लिख के मीना, तो इना के नीचे मीना आएगा, देन स्लैश एन, उसके बाद डी का। तो ये तीनों एक एक के बाद लाइन से नीचे में आ जाएंगे, तो ए इज योर राइट आंसर। फिर ये तो एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा एकदम चिपक के, ये आंसर नहीं होगा आपका बी। देन सी, सी जो है इना स्लैश एन मीना स्लैश एन डी का, यस इट इज राइट आंसर। इना के बाद मैं स्लैश एन लगा रहा हूँ, फिर मीना, फिर स्लैश एन डी का, तो ये एक के बाद एक लाइन से अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा। देन डी इना मीना डी का, ये तो एक ही लाइन में आ जाएगा, कोई ये तो गलत है, एक ही लाइन में आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये ए और ये वाला सी। Then question number 17, which of the following is a valid arithmetic operator in Python। arithmetic operators में से आ जाएगा, तो arithmetic operator में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डबल मल्टीप्लाई डबल स्लैश परसेंटेज, ये है आपके arithmetic operators। तो ये डबल डिवाइड आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क तो नहीं आएगा, लेस देन नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, तो डबल डिवाइड आपका जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो देता है, फ्लोर वैल्यू जो देता है, that is your A is your right answer। Then question number 18, for a given declaration in Python as, देखो ये as में एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है और बोला जा रहा है कि प्रिंट एस वन डबल कॉलन टू, मतलब ये स्लाइसिंग हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यही बोला जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि वन से स्टार्ट करना है, वन से मतलब वेलकम में जो वन इंडेक्सिंग रखेगा वो है ई, बिकॉज इसका इंडेक्सिंग जो होता है स्ट्रिंग में वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 तक है, ये 6 कैरेक्टर हैं इसमें, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6, हाँ इसमें से इसमें टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं, तो 0 से 6 तक ये इसका इंडेक्सिंग रहने वाला है। अब डबल कॉलन का मतलब होता है ये वन एक बार कॉलन, उसके बाद एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब होता है ये लास्ट तक चलेगा, ठीक है, उसके बाद एक और कॉलन है, फिर टू लिखा हुआ है, मतलब ये एक एक कैरेक्टर्स को स्किप करके चलेगा। ये जो स्लाइसिंग होने वाला है वो वन से स्टार्ट होगा, और वन से स्टार्ट होने के बाद ये जंप करने वाला है सीधा दूसरे वाले में, मतलब एक कैरेक्टर को छोड़ के तीसरे कैरेक्टर में। तो आपका जो इसका आउटपुट हो जाएगा, स्टार्ट होगा ई से, ई, देन एल को छोड़ के सी, देन ओ को छोड़ के एम, देन ई को छोड़ देंगे तो उसके बाद तो बचेगा नहीं, तो आपका आउटपुट हो जाएगा ई सी एम, यस ई सी एम इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके होते हैं नॉट और एंड, नॉट और एंड, ये तीनों, तो इसमें से कौन सा है इन जो है वो आपका इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर है। देन
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टपल इन पाइथन, इनमें से कौन सा है जो टपल नहीं है? तो देखो पहला वाला तो है 1 2 3, दूसरा वाला भी है। क्यों? जो टपल होता है, टपल एक डेटा टाइप होता है पाइथन में, और जो पैरेंथेसिस के अंदर आपके डेटा आइटम्स को स्टोर करता है, तो पहला वाला तो है। सेकंड भी है, और थर्ड सी, सी भी है, क्योंकि टेन, टेन के बाद एक आपका एम्प्टी कैरेक्टर है। टेन के बाद कुछ नहीं मतलब एम्प्टी है, मतलब इसमें दो डेटा आइटम्स स्टोर्ड हैं। और डी 1, अगर ऐसा अगर लिखा जाए तो इसका मतलब होता है इट इज अ स्ट्रिंग। अगर ऐसा लिखा जाए तो ये सिर्फ एक स्ट्रिंग हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बाकी सब सही है, ये स्ट्रिंग है। देन नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में सारा जो चीज होता है वो होता है मतलब इसमें या तो डेफिनेशंस पूछेंगे या तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब ये सारा चीज जो होता है वो डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में, दैट इज टोकन। टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा टोकन। फिर टोकन, सेकंड क्वेश्चन, अ टोकन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैंक। तो टोकन जो है उसका एक और नाम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, या फिर एक इंडिविजुअल यूनिट, या फिर इसको बोलते हैं लेक्सिकल यूनिट। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट या फिर लेक्सिकल यूनिट। देन क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, अ ब्लैंक इज अ वर्ड हैविंग, a blank is a word having special meaning and role as specified by programming language। अगर किसी का स्पेशल मीनिंग है पाइथन या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, विच इज कीवर्ड। कीवर्ड, कीवर्ड का ही एक स्पेशल मीनिंग है। देन क्वेश्चन नंबर 4, द डेटा टाइप हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज इन प्लेस आर कॉल्ड ब्लैंक टाइप्स। अगर किसी का डेटा टाइप चेंज नहीं हो रहा है या उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सो दैट इज immutable data types. Okay, then question number 5, in a Python expression, when conversion of values data type is done automatically by the compiler without programmer's intervention, it is called blank। तो अगर आपका जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर है वो खुद से अगर डेटा टाइप डिक्लेयर करता है या खुद से ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है कि किसी वैल्यू का डेटा टाइप क्या होने वाला है, दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, या डायनेमिक टाइपिंग भी बोला जा सकता है। टाइप कन्वर्जन बोल सकते हैं, या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक टाइप। Then question number 6, the explicit conversion of an operand to a specific type is called typecasting। explicit मतलब होता है, implicit का मतलब मैंने बताया था, जो implicit होता है that is जो कंप्यूटर करता है, कंपाइलर करता है या इंटरप्रेटर करता है। एक्सप्लिसिट जो हम करते हैं तो टाइप कास्टिंग बोल सकते हैं, या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोला जा सकता है इसको। देन क्वेश्चन नंबर 6, द ब्लैंक स्टेटमेंट इज एन एम्प्टी स्टेटमेंट इन पाइथन। तो पाइथन में एक चीज होता है पास, पास नाम का एक कीवर्ड होता है, दैट इज एक एम्प्टी प्लेस होल्डर होता है, एम्प्टी प्लेस होल्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा पास। A blank statement skips the rest of the loop and jumps over to the statement following the loop। तो ये बोला, ये बोल रहा है कि अगर कोई लूप है, उस लूप में से, लूप के अंदर भी अगर लूप हो, तो एक लूप में अगर कोई ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हो, ठीक है, अगर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हो तो सिर्फ वो उसी लूप को एग्जिट करता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेक। Then question number 9, the blank statement skips the rest of the loop statement and cause the next iteration of the loop to take place। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपका एक लूप चल रहा है, उस लूप में कोई एक आइटरेशन मिस कर दे,
और नेक्स्ट आइटरेशन से वो फिर से कंटिन्यू हो जाए, तो इसका जो आंसर होता है वो है कंटिन्यू। कंटिन्यू जो है वो किसी लूप में एक आइटरेशन को स्किप कर देता है। देन क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है पाइथन्स ब्लैंक कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। तो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, कीवर्ड्स इसका आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं नाउ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस की। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन int x implies that the variable x is converted to integer। यस, अगर int के अंदर अगर आप कोई वैल्यू देते हैं, int के अंदर ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है int में, तो ये ट्रू है। देन क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर, ये वाला एक एक्सप्रेशन है, देन ये वाला एक्सप्रेशन है, इज द सेम। क्या इन दोनों का वैल्यू सेम होने वाला है? तो पहला का जो सॉल्यूशन होने वाला है दैट इज, अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट अगर सॉल्व करूं, या फिर अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है जिसमें पैरेंथेसिस हो, तो मैं पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करूंगा। तो टू, मुझे पहले वाले एक्सप्रेशंस में 2 - 1 पहले करना होगा, दैट इज 1। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 करना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा 3। देन 4 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगर ये वाला भी वैसे ही आ जाता है तो दोनों सेम हो जाएगा। देन इसमें भी पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करेंगे, 2 - 1, देन 2 - 1 1, देन 3 × 1 विच इज 3 × 1 हो जाएगा 3। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 इसका भी आंसर आ जाएगा, तो दोनों सेम है, सेम ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई, मतलब ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये और ये एक्सप्रेशन क्या सेम है। तो सेम हम मुझे सॉल्व करना होगा, सबसे पहले पैरेंथेसिस को 4 - 2 को मुझे सॉल्व करना होगा, तो 4 - 2 हो जाएगा 2। फिर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ऐसा, 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2, और 3 × 2 हो जाएगा 6, तो 4 डिवाइडेड बाई 6, और इसका आंसर समथिंग ये होता है। देन इसमें भी मुझे पैरेंथेसिस को सॉल्व करना होगा, विच इज 4 - 2 हो जाएगा 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है 1 पॉइंट समथिंग 1.33, या फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर सकते हैं, तो 8 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 2.66। दोनों का आंसर अलग अलग है, तो ये जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सप्रेशन 2 डबल मल्टीप्लाई 2 फिर डबल मल्टीप्लाई 3। तो इसका जो आंसर होने वाला है 2 के पावर में 2, फिर जो पावर में 2 है उसके पावर में 3, इसका आंसर ये हो जाएगा पहले वाले का। और दूसरा वाला जो है 2 के पावर में 2, फिर दोनों के 2 के पावर में 3 हो जाएगा, मतलब दोनों जो है वो अलग अलग है। तो पहला वाला जो हो जाएगा वो है अगर उसको कैलकुलेट करें तो 2 के पावर में 2, तो सबसे पहले ये वाला 2 to the power 3, ये कैलकुलेट होके 2 to the power 8 हो जाएगा, 2 to the power 3 वो बन जाएगा 8, फिर 2 to the power 8 हो जाएगा 256। देन ये वाला आपका एक्सप्रेशन जो है वो 2 to the power 2, इसी को कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 का पावर 3 अगर करेंगे तो 4 × 4 16, 16 × 4 64। दोनों का आंसर आपका अलग अलग है, तो फॉल्स हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, अ स्ट्रिंग कैन बी सराउंडेड बाई 3 सेट्स ऑफ सिंगल कोटेशन मार्क्स और बाई 3 सेट्स ऑफ डबल कोटेशन मार्क्स। क्या एक स्ट्रिंग जो है वो 3 सेट ऑफ सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन में लिखा जा सकता है स्ट्रिंग? यस, इट इज ट्रू, लिखा जा सकता है, ये इसका एग्जाम्पल है ऐसे। देन क्वेश्चन नंबर 6, वेरिएबल्स कैन बी असाइंड ओनली वंस। क्या वेरिएबल को हम एक ही बार असाइन कर सकते हैं? नहीं, हम वेरिएबल्स को कई बार असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम असाइन करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन पाइथन अ वेरिएबल इज अ प्लेस होल्डर फॉर डेटा। क्या वेरिएबल जो है वो डेटा के लिए प्लेस होल्डर है? यस, अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ और उस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करता हूँ, तो अगर मुझे वैल्यू को कॉल करना होगा
तो मुझे वेरिएबल को लिखना होगा। वेरिएबल का जब मैं नाम लिखूंगा तभी तो डेटा उठ के आएगा, मतलब वेरिएबल जो है वो डेटा वैल्यू का प्लेस होल्डर होता है। यस, इट इज करेक्ट। इन पाइथन ओनली इफ स्टेटमेंट हैज एल्स क्लॉज। क्या सिर्फ इफ में ही एल्स होता है पाइथन में? नहीं, सिर्फ इफ में नहीं होता है। हमारे पाइथन के अंदर लूप्स में भी एल्स होता है, मतलब आप फॉर लूप में या व्हाइल लूप में भी आप एल्स यूज कर सकते हैं इफ के अलावा। तो फॉल्स हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, पाइथन लूप्स कैन ऑल्सो हैव एल्स क्लॉज। यस, इट इज ट्रू। देखिए इसका एग्जांपल, फॉर आई इन रेंज 3, ये वाला पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन एल्स क्लॉज आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ट्रू है ये। देन क्वेश्चन नंबर 10, in a Python program, if a break statement is given in a nested loop, it terminates the execution of all loops in one go। क्या ये बोला जा रहा है क्या कि आपके पास जो है एक नेस्टेड लूप है, तो नेस्टेड लूप के अंदर अगर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है तो वो तो जिस लूप के अंदर लिखा होगा उसी को टर्मिनेट करेगा, सारे लूप्स को तो नहीं कर सकता। तो ये जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा असर्शन रीजन और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तब तक हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।